नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया। राजनाथ सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद पीएम मोदी ने सेंट्रल हॉल में मौजूद बीजेपी और एनडीए के नेताओं को, नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित किया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। अगली एनडीए सरकार बनने का दावा पेश करने के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने नई सरकार को लेकर अपनी बात भी सबके सामने रखी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में नए थे, अब अनुभव के साथ सेवा करेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या क्या कुछ कहा, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नरेंद्र मोदी से मिलने नीतीश कुमार पहुंचे। इस दौरान नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को रोका, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। देश के दो सम्मानित नेताओं का यह मिलन अद्भुत था। नीतीश और नरेंद्र मोदी की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कभी नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिद्वंदी मानकर उनसे दूर वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह व्यवहार हैरान करने वाला था। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है, परेशान है। खासकर बिहार की जनता भी यह सोच रही है कि आखिर यह क्या हो गया। इस तरह की विनम्रता दिखाने के पीछे नीतीश की क्या वजह हो सकती है, इन वजहों को लोग तलाशने की कोशिश करने लगे हैं। आखिर क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एनडीए की इस बैठक में एक और तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर को वायरल करके विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो तस्वीर है जयंत चौधरी की। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी सांसदों के बीच बैठे नजर आए। दूसरी तरफ एनडीए ने अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल और हम के अध्यक्ष जीतन मांझी जैसे नेता एनडीए की बैठक में मुख्य मंच पर बैठे थे। आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल के और जीतन राम मांझी के पास सिर्फ एक सीट है। उनको बैठने की जगह मिल गई, जयंत चौधरी को नहीं बिठाया गया। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जयंत चौधरी के जो चाहने वाले हैं वो भी इस तस्वीर को देखकर नाराज हैं। विपक्ष इस तस्वीर पर क्या कुछ कह रहा है, आरएलडी ने इस पर क्या जवाब दिया है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। राष्ट्र की आवाज की शुरुआत आज 2 बहुत खास तस्वीरों के साथ करना चाहता हूं। ये जो 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, इन 2 तस्वीरों के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये 2 तस्वीरें हर किसी को याद होंगी। एक तस्वीर साल 2014 की है। तब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे थे सांसद बनकर। 20 जून 2014 को जब नरेंद्र मोदी पहली बार संसद पहुंचे तो संसद की सीढ़ियों पर झुककर उन्होंने प्रणाम किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। और आज दूसरी तस्वीर 2024 की है, आज की है, जब संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी घटक दलों के बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के सेंट्रल हॉल पहुंचे तो मौजूद तमाम सांसद नेता ताली बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया।
नरेंद्र मोदी ने साल 2014 की तरह इस बार भी पहले संविधान को नमन किया। नरेंद्र मोदी ने संविधान को माथे से लगाया। मोदी ने हमेशा संसद संविधान को तवज्जो दी, अहमियत दी। हालांकि विपक्षी दलों के कई बार नेता चुनाव में पीएम मोदी पर संविधान बदलने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार संविधान की रक्षा की बात की दुहाई दी। एक बार फिर से पीएम मोदी ने संसद में संविधान की कॉपी को नमन करके लोकतंत्र में अपनी गहरी आस्था को हिंदुस्तान की आवाम दुनिया को दिखा दिया है। और ये इसीलिए ये दो तस्वीरें बहुत ज्यादा खास रखती हैं। इसीलिए राष्ट्र की आवाज के जरिए मैंने आपको दो तस्वीरें इसीलिए दिखाई थी कि किस तरीके से साल 2014 की तस्वीर थी जब पहली बार संसद पहुंचे थे, और दूसरी तस्वीर आप है आज की है। इसके बहुत ज्यादा मायने हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव नतीजे आने के 3 दिन के बाद तमाम तरह का मंथन चल रहा है, मुलाकातों को दौर चल रहा है। दिल्ली में पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए का कुनबा इकट्ठा हुआ। एनडीए के नेताओं का जोश हाई दिखा। सबने एक साथ कहा कि हम साथ साथ हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए संसदीय दल का नेता बनने का प्रस्ताव रखा था, तो एक ही सुर में सबने समर्थन किया। एनडीए के घटक दलों ने पिछले 10 सालों के काम का हवाला देकर 5 साल के लिए मोदी सरकार बनाने का दावा पेश किया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंचे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को गुलदस्ता भेंट किया। उनकी बेटी प्रतिभा भी मौजूद थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं ने बीजेपी को 2 सीटों से लेकर आगे बढ़कर सरकार बनाने तक का जितना बहुमत हासिल करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए पीएम मोदी शपथ ग्रहण से पहले दोनों वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने मोदी को मिठाई खिलाई और तीसरी बार सरकार बनने के लिए बधाई भी दी। रामनाथ कोविंद वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं। शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से फिर मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन किया, भगवान जगन्नाथ की तस्वीर देकर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने और सरकार बनाने के लिए न्योता भी दिया। अब एनडीए की नई सरकार का गठन करेगी और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह शाम को होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से भी बातचीत की और बताया कि राष्ट्रपति ने उनको आमंत्रण मिलने की जानकारी दी है। मैं आपको नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति से मिलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा। देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी
गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी 9 जून को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। इसके लिए विदेशी मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। शपथ ग्रहण को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। दिल्ली में किसी तरह का ड्रोन, तमाम तरह के जो चीजें हैं उस पर रोक लगा दी है। किसी तरह के उपकरण पर पाबंदी लगा दी है और यह पाबंदी 9 और 10 जून को दिल्ली में रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अच्छी जुगलबंदी देखने को मिली है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन नेताओं की बैठक में नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दिया, लेकिन समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने मंच से बिना बोले इशारों में बिहार को स्पेशल स्टेट की मांग कर डाली, जो उनकी बहुत पुरानी मांग है। उन्होंने अपने दिल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, हिंदुस्तान की जनता के सामने रखी। मैं नीतीश कुमार को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए इशारों में वो क्या कुछ कह रहे हैं। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यवहार देखने लायक था। नीतीश कुमार को संसदीय दल का नेता चुनने का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से भाषण दिया, फिर वापस अपनी कुर्सी पर लौटे तो पीएम मोदी का झुककर पैर छूने की कोशिश की। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको ऐसा करने से रोका और दोनों नेताओं ने झुककर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। देश के दो सम्मानित नेताओं का यह मिलन वास्तव में अद्भुत था, पर विरोधी हो या समर्थक सभी नीतीश कुमार के इस जेस्चर को देखकर हैरान है, क्योंकि उम्र के लिहाज से दोनों नेताओं में ज्यादा फर्क नहीं है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज 6-7 महीने छोटे होंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। हाँ, यह भी रहा है कि बीच बीच में नीतीश कुमार रूठ जाते हैं। इस वजह से इतना राजनीतिक हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कभी भी उसे दिल से नहीं लिया, क्योंकि वो राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार के लिए भी रहा है। सभी घटक दलों की तरफ से समर्थन पाकर जब पीएम मोदी मंच पर बोलने पहुंचे तो करीब 1.25 घंटे तक भाषण दिया। पूरे भाषण में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। एनडीए के समर्थन, विश्वास, विरासत की तारीफों के पुल प्रधानमंत्री बांटते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए को न्यू डेवलप एस्पिरेशंस इंडिया बताया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए आज देश के 22 राज्यों में सरकार है, जिसमें आदिवासी बहुल 10 राज्यों में से लेकर उत्तर पूर्व तक के 10 राज्य हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार बहुमत से भले ही चले, देश सर्वमत से चलता है। एनडीए ने 30 साल में 3 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, अब चौथी बार है। पिछले 10 सालों में राष्ट्र प्रथम सुशासन एनडीए की पहचान रही है, जिसने गरीब कल्याण के लिए काम किया। एनडीए का कुनबा दक्षिण तक बढ़ गया है और तीसरे कार्यकाल की गारंटियां पूरी कर लेगा। ये नरेंद्र मोदी की बातों में ये मुख्य पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन को यह भी याद दिलाया कि उनकी कामयाबी के पीछे गठबंधन की ताकत थी। एनडीए के भूत भविष्य पर बोलते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर भी तीखे हमले किए हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने ईवीएम वाला वार किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम को लेकर जो विपक्ष पर तंज कसा, वो सुनवाना चाहता हूं। हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। पीएम मोदी ने एनडीए के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पहले ये देखे जितनी सीटें उसे पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मिलकर नहीं मिली, उतनी तो बीजेपी को इस बार मिली। वो भी मैं सुनवाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी? एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है, उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार बनना तय हो गया है। 9 तारीख को शाम 7 बजे के आसपास शपथ होगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से राष्ट्रपति भवन में चल रही हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुन लिया गया। अब इसी बैठक में एक और तस्वीर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सवाल दाग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ प्रदर्शन का असर एनडीए सांसदों की बैठक में भी दिखाई दिया। एक तरफ सीएम आदित्यनाथ बैठक के दौरान गंभीर नजर आए। उनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश में एनडीए को महज 36 सीटें मिल पाने की निराशा साफ झलक रही थी।
तो यूपी में एनडीए दल के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी भी सांसदों के बीच बैठे नजर आए। दूसरी तरफ एनडीए के अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, जीतनराम मांझी जैसे नेता एनडीए की बैठक के मुख्य मंच पर बैठते दिखाई दिए। मुख्य मंच की जगह न मिलने पाने की वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। इसे जयंत चौधरी का अपमान बताया है। इस मामले को लेकर खूब लगातार राजनीति हो रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं ने किस तरीके से जयंत चौधरी को निशाना साधा। अरवली पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर जगह तक नहीं दी गई, जबकि उनकी 2 सीटें हैं। वहीं एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ में बिठाया गया। बीजेपी की जाट समाज से नफरत, चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भंडाफोड़ हो गया है। जयंत चौधरी अगर सच में किसान हितैषी हैं तो उन्हें एनडीए से दूरी बनानी चाहिए और किसान हितों पर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। छोटे और नजदीकी लालच के चक्कर में अपने स्वाभिमान और किसान हितों को सौदा बीजेपी से नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय से भी इस मामले में बयान दिया है। अजय राय ने कहा है कि मोदी जी के यहां जो जाएगा उसके साथ यही होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को एनडीए की बैठक में मंच पर जगह नहीं देना उनका अपमान है, इसीलिए उन्हें एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर आ जाना चाहिए। वहीं आरएलडी ने इस पूरे मामले में विपक्ष की मानसिकता के बदलाव लाने की बात कही है। साथ ही आरएलडी ने कहा कि इस प्रकार की बातें नहीं की जानी चाहिए। आरएलडी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और इस बार नंबर का खेल ऐसा है कि विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से एनडीए के दलों में तोड़फोड़ की जाए ताकि वो नंबर गेम में एनडीए को पछाड़ सके। नीतीश नायडू को अपने पाले में ला पाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। लगातार कोशिश की गई। संसदीय दल की बैठक में एनडीए के नेता ने यह बता दिया कि हम सब साथ साथ हैं, नरेंद्र मोदी के साथ हैं, देश के विकास के साथ है, संविधान के साथ है। और तमाम नेताओं ने एक दूसरे के साथ जिस गर्मजोशी के साथ सेंट्रल हॉल में दिखाई दिया, उससे तो कम से कम विरोधियों के जो हौसले थे वो पस्त हो गए हैं। अब से कुछ घंटों के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।